हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्नाटक युद्ध। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि ये जो क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत संभव है कि अगली बार जो आपका एग्ज़ाम हो उसमें कर्नाटक के युद्ध से जो है एक या दो क्वेश्चन आए, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में कर्नाटक का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीसीएस की कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो और बाकी और भी जो एग्ज़ाम है रेलवे जितने होते हैं, तो कर्नाटक का युद्ध जो है ये स्पेक्ट्रम की बुक से लिया गया ये टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा मैच कीजिए, जैसे दे देगा पहला युद्ध है ना, तो रीजन्स दे देगा, संधि दे देगा। ठीक है, तो आपको मैच करना रहेगा। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए जब यूपीएससी में आता है तो और एग्ज़ाम्स में तो आएगा ही। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो कर्नाटक युद्ध आज का हमारा टॉपिक है। तो ये जो हुआ था ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फ्रांस एंड ब्रिटेन, कर्नाटक युद्ध। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 3 कर्नाटक युद्ध देखिए लड़े गए थे। जो कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे 3 हुए थे। ठीक है, पहले कर्नाटक युद्ध की अगर आप बात करते हो तो इसका जो टाइम पीरियड था, पूछते हैं एग्जाम में ये सब। ठीक है, तो 1746 से 1748 तक 2 साल तक ये हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध। 1746 से 1748 तक। ठीक है, 2 साल हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखें। अब भाई बात उठती कि क्यों हुआ था, वाई हैपेंड। तो जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध, मतलब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के कारण, कि वहाँ उत्तराधिकारी कौन होगा, इस वजह से पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, कारण ये था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, वहाँ कौन उत्तराधिकारी होगा। और जो ये हुआ था वो ब्रिटेन और, मतलब सारे कर्नाटक युद्ध जो हैं वो तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुए थे। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो रीजन इसका ये था। अब जब युद्ध हो रहा था तो अब भाई कोई सॉल्यूशन निकालना था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं, संधि बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस। तो इसको कहते हैं ए ला सापेल की संधि। दोस्तों ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के हैं डायरेक्ट, तो आप इन सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करें। ए ला सापेल की संधि इसको बोलते हैं। क्या? ए ला सापेल की संधि, ए ला सापेल की संधि। ठीक है, तो इस संधि के दौरान जो है युद्ध खत्म हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। अब बात करते हैं कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में कौन कौन सी ऐसी अहम चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी पीसीएस। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट कर्नाटक युद्ध आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेंट थाम जो युद्ध था, सेंट थाम युद्ध, वो किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया? तो दोस्तों फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थाम युद्ध आपका लड़ा गया। ठीक है, तो सेंट थाम युद्ध फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया। डुप्लेवाज फ्रांसीसी गवर्नर, जो ये कर्नाटक युद्ध चल रहा था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, इस दौरान डुप्ले वहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर था। एंड विद द हेल्प ऑफ मारिसिस गवर्नर, मारिसस का जो गवर्नर था, ठीक है, वहाँ से वो जो है डुप्ले जो है मदद मांगता है, मतलब डुप्ले और वहाँ के गवर्नर एक हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ब्रिटेन से मद्रास जो एरिया था उसको छीन लेते हैं। ठीक है, तो जब डुप्ले और वो गवर्नर मिल जाता है वहाँ का, तो ये लोग जो मद्रास एरिया था उसको ब्रिटेन से छीन लेते हैं, है ना। और फिर जब छीन लेते हैं मद्रास, तो उसी के बाद होता है सेंट थाम युद्ध। उस दौरान क्या होता है कि मतलब जो ब्रिटेन होता है वो मद्रास जो है इनसे, फ्रांस से वापस ले लेता है मद्रास। और जो सेंट थाम जो युद्ध हुआ था उसके दौरान क्या होता है कि जो ये आपका फ्रांस होता है, वो जो मद्रास होता है, फ्रांस मतलब ब्रिटेन को मद्रास दोबारा लौटा देता है, जो उसने छीन लिया था तो वो लौटा देता है सेंट थाम युद्ध के दौरान। तो बाकी जो अमेरिकी क्षेत्र में जो ब्रिटेन ने फ्रांस के एरिया पे कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन ने भी फ्रांस के एरिया पे मतलब कवर कर लिया था उसको, मतलब कब्जा कर लिया था अमेरिकी क्षेत्र में। तो ब्रिटेन फ्रांस को लौटा देता है और फ्रांस मद्रास जो है ब्रिटेन को लौटा देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। पहला कर्नाटक युद्ध हमारे यहाँ समाप्त होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। जो सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ था। तो 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ था। ठीक है, और 5 साल तक ये चला था सेकंड कर्नाटक युद्ध। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों, ये हैदराबाद और कर्नाटक
हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए मतलब वहाँ मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कौन उत्तराधिकारी बनेगा। मान लीजिए जो राजा है उसके बाद जो है वहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सेकंड कर्नाटक युद्ध है वो हैदराबाद और कर्नाटक में वही जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन बनेगा राजा के बाद। तो इसमें क्या होता है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो होते हैं वो दोनों मतलब फिर मतलब डिवाइड हो जाते हैं। फ्रांस कहता है कि यहाँ उत्तराधिकारी ये बनेंगे, वो अपने मतलब उसको चुनता है, और ब्रिटेन कहता है नहीं ये बनेंगे। फिर तो इन दोनों के बीच इसमें जंग छिड़ जाती है। तो इसी के कारण सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है, 1749 से लेकर के 1754 तक। अब बात होती है कि ये जो युद्ध था सेकंड कर्नाटक युद्ध, ये ख़त्म कैसे हुआ, किसी संधि के दौरान ये ख़त्म हुआ होगा। तो पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई, ठीक है। पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई। तो उससे क्या होता है कि सेकंड कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। पांडिचेरी की संधि आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी के ये सब क्वेश्चन सेलेक्टेड है। तो बात होती है कि सेकंड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ हुई थी जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें अंबुर का युद्ध हुआ था। अंबुर का युद्ध हैपेंड ड्यूरिंग सेकंड कर्नाटक युद्ध, ठीक है। जो अंबुर का युद्ध था वो सेकंड कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ। यही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पहले कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, सेंट थाम का युद्ध हुआ था, इसमें अंबुर का युद्ध है। बेसिकली सेंट थाम का जो युद्ध हुआ था वही इंपॉर्टेंट ही है ज़्यादा, वही आपसे ज़्यादातर पूछते ही हैं। और इसमें सेकंड कर्नाटक युद्ध में अंबुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वही जैसा मैंने बताया, दो गुटों का निर्माण हुआ था, फ्रेंच ग्रुप का और अंग्रेज ग्रुप का, ठीक है। ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए थे। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्ड कर्नाटक युद्ध एंड लास्ट कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो जो थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था, ठीक है। 1756 से लेकर के 1763 तक, तो ये 7 साल चला था। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो 7 साल चला था, ठीक है। 1756 से लेकर के 1763 तक आपको ईयर याद रखना है। तो ये इसका जो कारण था वो था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो है थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था, और ये भी जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अब भाई फिर वही मतलब कि इसका हल कैसे निकला किस संधि के दौरान, तो पेरिस की जो संधि हुई थी 1763 में हुई थी, ठीक है। तो उसके दौरान क्या होता है कि इसका हल निकल आता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध वहाँ एंड हो जाता है, 1763 में एंड होता है, पेरिस की संधि के दौरान होता है, ठीक है। अब भाई अब फिर वही बात की, अब थर्ड कर्नाटक युद्ध में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एग्ज़ाम में पूछते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान जो चीज़ें हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वांडी वाश का युद्ध हुआ था। देखिए पहले में सेंट थाम का युद्ध हुआ था, दूसरे में अंबुर का युद्ध हुआ था, और तीसरे में क्या होता है वांडी वाश का युद्ध हुआ, ठीक है। वांडी वाश का युद्ध हुआ और ये होता है 1760 में ड्यूरिंग थर्ड कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जो वांडी वाश का ये युद्ध हुआ था इसी के बाद से क्या होता है कि जो फ्रांस है वो इंडिया में इंड होने लगती है। मतलब इसके बाद जो है फ्रांस वाले जो हैं वो वापस लौटने को, इंडिया छोड़ने को जो है एकदम वो इतने कमज़ोर पड़ गए थे ना कि वो मतलब उनकी जाना एक तरह से एकदम मतलब वो एकदम कमज़ोर हो गए थे। तो उनको जो है इंडिया से मतलब समझ लीजिए कि इसके बाद उनका लगभग इंड हो गया, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत वो बचे भी थे कुछ एरिया में, जैसे आप कह लीजिए कि कुछ एरिया में वो बचे थे, जैसे पांडिचेरी में बचे थे, तो एकदम मतलब उसका कोई मतलब नहीं था। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस का जो यहाँ से अस्तित्व है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फ्रांस अगर रहता भी तो एक आध एरिया में भले रहता है, कि जैसे आपका यही जो मैंने बताया पांडिचेरी में, ठीक है। तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहता, मतलब कुल मिलाकर के कि फ्रांस का यहाँ से ख़त्म हो गया और फ्रांस मतलब समझ लीजिए कि यहाँ तो एकदम पावरलेस हो गई हैं, वो जाने को एकदम विवश हो जाते हैं वापस यूरोप, उनका इंडिया में कोई मतलब नहीं रहता। और अब जो है असली जो पावर होती है वो ब्रिटेन होती है, ठीक है। फ्रांस को हरा देती है, अब जो असली पावर होती है वो ब्रिटेन हो जाती है, ठीक है। तो यही वो युद्ध था जो वांडीवाश का युद्ध, जो जिससे जो है फ्रांस का कंपनी का जो वो था मतलब वो ख़त्म हो गया, तो वो वापस लौटने को एकदम वो हो जाती है, ठीक है। तो यहीं से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो असली पावर में आ जाती है, ठीक है। तो देखिए वांडीवास का युद्ध ये 1760 के दौरान हुआ था, थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछते हैं यूपीएससी में कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था इसमें जो है किसने लीडरशिप की थी किसकी। तो देखिए जो ब्रिटेन की लीडरशिप की थी
ठीक है, वो सर आयरकूट ने की थी। सर आयरकूट ने ब्रिटेन की जो है लीडरशिप की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, सर आयरकूट ने। और जो लीडरशिप किया था फ्रेंच गवर्नमेंट का, वो काउंट लाली ने किया था। फ्रेंच का जो आपका वो किया था लीडरशिप, वो काउंट लाली ने किया था। ठीक है, और वही है। फिर उसके बाद जो है ब्रिटेन असली पावर में आ जाती है और फ्रांस जो है वो जाने को मजबूर हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत यहाँ बसता भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आपका तीनों जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये हुए थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों यही था तीनों कर्नाटक युद्ध। ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं मैच द फॉलोइंग और इस तरह के, पीसीएस में भी, एसएससी में भी, एंड जो अदर एग्जाम होते हैं रेलवे के और जो, उसमें भी पूछे जा सकते हैं और पूछते हैं। तो ठीक है, तो आप इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हमारी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। तो सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।